हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। कला का क्या अर्थ है, कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, कला शब्द किस भाषा का शब्द है। तो कला से रिलेटेड इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। कला, आर्ट। कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कला को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आर्ट। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी से प्रचलित हुआ? 13वीं शताब्दी से ये प्रचलित हुआ। यूनान में कलाओं को क्या कहते थे? तेखने, तकनीक नाम से जाना जाता, तेखने नाम से। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? कला शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। चौसठ कलाओं का उल्लेख सर्वप्रथम क्रमबद्ध रूप से कहाँ मिलता है? कामसूत्र में। ये कामसूत्र जो है ये वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है, जिसमें 64 कलाओं का क्रमबद्ध रूप से यहाँ पे उल्लेख मिलता है। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कितनी प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है? यहाँ पे जो कला विलास नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जन उपयोगी कितनी कलाएं हैं? 64। सोनारों से संबंधित कितनी कलाएं हैं? 64। वैश्याओं से संबंधित कितनी कलाएं हैं? ये भी 64 हैं। और भेषज कला से संबंधित कितनी है? 10। कायस्थों से संबंधित कितनी कला है? 16। और सार कलाएं जो होती हैं वो 100 होती हैं। 32 जो है वो धर्म, अर्थ तथा काम, मोक्ष से संबंधित हैं 32 कलाएं। और मात्सर्य, शील, प्रभाव, मान की, ये 32 कलाएं होती हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से याद करें। प्रकृति निर्मित कला को क्या कहा जाता है? देवशिल्प, कॉस्मिक आर्ट कहा जाता है। प्रकृति निर्मित कला को देवशिल्प कहा जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कला और कलाकार के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था? कला के लिए शिल्प और कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया जाता था। कला शब्द का यथार्थवादी व प्रमाणिक प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है और इसको किसने लिखा है? भरत मुनि ने। अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है। और नाट्य शास्त्र में सबसे पहले कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग मिलता है। शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। इन्होंने शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग सबसे पहले प्रयोग किया। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, जो उसमें कितनी प्रकार की कलाओं का वर्णन है उसे हम देख लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कला का उल्लेख। ललित विस्तार में हमें 86 कलाएं मिलती हैं। प्रबंध कोश जिसमें हमें 72 कलाएं मिलती हैं। यजुर्वेद में 64 कलाएं मिलती हैं। कामसूत्र में 64, कादम्बरी में 64, अग्निपुराण में 64 कलाएं, शुक्र नीतिसार में 64 कलाएं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से याद कर लें। भोग क्या है? किसी भी कलाकृति की रचना का मूल आधार भोग तत्व कहलाता है। जैसे कविता में प्रयुक्त शब्द, चित्र में प्रयुक्त होने वाले रंग, मूर्ति रचना की सामग्री जैसे मिट्टी, सीमेंट, पत्थर आदि। कला किसे कहते हैं? सामान्य रूप में कुशलता पूर्वक किया गया कोई भी कार्य कला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
विषय वस्तु किसे कहते हैं? भोग तत्व रूप बनकर कृति की विषय वस्तु का स्थान ग्रहण करते हैं। जो भोग तत्व होते हैं वो रूप बनकर कृति की विषय वस्तु का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है? रूप द्वारा। कलाओं की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है भाव, विचार तथा अनुभूति। कला का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से, ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला किसे कहते हैं? जिनमें मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है, जिनमें हम अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं, उसे हम ललित कला कहते हैं। ललित कलाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि ललित कलाएं कितनी होती हैं? 5। कौन कौन सी हैं? संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य। ये 5 कलाएं हैं जो ललित कला के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें कला से संबंधित आपको बताई हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से और भी विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।